अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं इस पे फुल डिटेल आपको देने वाली हूँ कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चरल के हवाले से फ़ीचर्स हैं इसके, और क्या क्या इसके फंक्शंस है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, और क्या क्या इसके अंदर प्रोटीन वगैरह अटैच हुए हुए हैं, किस तरह से, कौन सी टाइप्स के अटैच हुए हुए हैं। तो सबसे पहले द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन is found in all cells and separate the interior of the cell from the outside environment। तो कुछ ये बेसिक डेफिनेशन थी सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, तो मैंने कहा आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर टाइप के सेल्स के ऊपर होती है मौजूद, और ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इंटीरियर को एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। देन हु डिस्कवर्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिस्कवरी की इनकी बात करें तो दो नाम यहाँ पर आते हैं सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के हवाले से। नंबर 1 है, यहाँ पर मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ। द सेल मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्विस बॉटनिस्ट कार्ल लेगली एंड सी क्रैमर जो है वो एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1855 में डिस्कवर किया था सेल मेम्ब्रेन को। और साथ में ये भी लिखा है कि 2000 साल पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के किसी को भी नहीं मालूम था कि सेल मेम्ब्रेन भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जस्ट जो है सेल वॉल तब जो है उनको नज़र आ रही थी। तो ये सारी डिटेल थी डिस्कवरी के हवाले से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। दैन इस स्लाइड में मैंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया है और कुछ मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर में मैंने जो है सेल को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। ऐसी पिक्चर मैंने लगाई है। यहाँ पर देखें तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म के एरिया में ही जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। और यहाँ पर देखें तो आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कितनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कितने सारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड स्ट्रक्चर जो है एम्बेडेड होते हैं। देन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाया है तो ये फॉस्फो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, यानी कि इसमें फॉस्फेट लिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है। और इसको थोड़ा सा और ओपन करके दिखाएं तो फॉस्फोलिपिड जो है वो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो इसको भी और एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको। हाइड्रोफिलिक एंड जो है यहाँ पे मैं बताती चलूँ और साथ में हाइड्रोफोबिक टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट इज़ सेमी परमिएबल। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर which forms a stable barrier between two aqueous compartments। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी कि सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और इसके अलावा ये दोनों एक्वेस कंपार्टमेंट यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। देन यहाँ पर मैं इसके स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि हेड जो है इसकी वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है। स्ट्रक्चरली ऐसी बनी है कि ये वाटर को जो है अट्रैक्ट करेगी। द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन इट्स टू सरफेस इज़ हाइड्रोफोबिक, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि दोनों सरफेस के दरमियान में हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर हीटिंग है, यानी कि नॉन पोलर रीजन है, क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड टेल्स मौजूद हैं और ये लिपिड को जो है यानी कि फैटी एसिड है तो ये लिपिड पोर्शन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। बेसिक अभी आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, यानी कि 2 लेयर्स इसमें होती हैं, और इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड का आपको पता चल गया है।
देन नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की कंपोजिशन को एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नोटेबली लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो है मैंने आपको पीछे भी दिखाया है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन के ऊपर जो है और अंदर एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। तो यहाँ पर भी यही एक्सप्लेन किया है मैंने कि बहुत सारे इसके अलावा जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसके अंदर बहुत सारे लिपिड प्रोटीन होते हैं। कंपोजिशन इसकी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि फ्लूइडिटी जो है इसकी चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो इसलिए जो है ये सारे चेंजेस जो है वो सेल के डेवलपमेंट के हिसाब से आते रहते हैं इसके अंदर, यानी कि कांस्टेंट इसकी कंपोजिशन नहीं है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो कुछ कम हो जाएंगी। स्पेसिफिकली द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन प्राइमरी न्यूरॉन सेल चेंजेस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे चेंज होता रहता है तो उस हिसाब से ये सब चेंजेस आएंगे। एंड दिस चेंज इन कंपोजिशन अफेक्ट्स फ्लूइडिटी थ्रू आउट डेवलपमेंट स्टेजेस। तो ये सारी जो है चेंजेस आती रहती हैं डेवलपमेंट स्टेजेस के दौरान। तो ये सारी इसकी बेसिक कंपोजिशन थी। देन व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ, यानी कि किन चीज़ों की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। देन मैंने पिक्चर में थोड़ा और एक्सप्लेन किया। देन विद फ्यू एक्सपेक्टेशन सेलुलर मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जितनी भी सेल्स पे मेम्ब्रेन है आर मेड ऑफ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, यानी कि ये इसकी बेसिक कंपोजिशन है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अ ग्लाइसरोल, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 फैटी एसिड चेन्स। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी आपको शो हो रहा होगा कि किस तरह से इनकी कंपोजिशन है और किस तरह से ये इनकी टेल और हेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ग्लाइसरोल इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट फंक्शन एज द बैकबोन ऑफ दीज मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो ये स्ट्रक्चर इसका मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि किस तरह से ग्लाइसरोल जो है वो इसकी बैकबोन बना हुआ है स्ट्रक्चर की, फॉस्फोलिपिड लेयर की, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, और ये स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा। देन फंक्शन की अगर बात करें तो व्हाट डू मेम्ब्रेन्स डू, क्या काम करती हैं मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन सर्व एज ए बैरियर, बेसिक इसका स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है कि ये बैरियर के तौर पे काम करती है और गेट कीपर के तौर पे काम करती है, जो कि सेमी परमिएबल है। देन दिस मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सेमी परमिएबल होती है, विच मीन्स दैट सम मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज़ अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर बट अदर्स कैन नॉट। देन ये थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। देन सम स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस मेम्ब्रेन रैपिडली। तो ये भी जो है सेमी परमिएबल के अंदर ही आ रही हैं चीज़ें कि कुछ गैसेस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैपिडली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। देन इसके अलावा 6 मेजर फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि मैं आपको इसमें बताती जा रही हूँ। नंबर 1 है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, यानी कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल अपने अंदर से ट्रांसफ़र करता है। हेल्प मूव फूड, वाटर और समथिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसमें टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं इन और आउट द सेल्स। एक्ट एज एंजाइम कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। देन थर्ड वन सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड रिकग्नाइजेशन, ये इसका थर्ड फंक्शन है, सो दैट द सेल कैन वर्क टुगेदर इन टिश्यूज़, फाइंड फ्रेंड्स और फो एंड होल्ड्स ऑन टू देम। देन सिग्नल रिसेप्टर्स है नंबर 4 पे इसका फंक्शन, टू कैच हार्मोन्स और अदर मॉलिक्यूल्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। तो कुछ हार्मोन्स और सीरोटोनिन वगैरह यहाँ पे मेंशन किए एग्जाम्पल में। देन इसके बाद है इंटरसेलुलर जंक्शंस, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एडहेशंस फॉर स्टिचिंग सेल्स टुगेदर टू मेक टिश्यूज़, तो ज्वाइनिंग में भी हेल्प करते हैं ये एक दूसरे सेल्स से ज्वाइंट होने में। देन अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन एंड ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बोन्स एंड मसल्स प्लेस टू पुश
पुल, फंक्शन एज एन एंकर। तो ये सारे फंक्शंस जो है मैंने यहाँ पर बता दिए कि कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, देन रिसेप्टर्स भी हैं, देन इसके अलावा अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। देन व्हाट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को खुद कौन सपोर्ट करता है, तो इसका बेसिक सा एक आंसर है कि जो है प्रोटीन्स, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं जो कि इसको स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। वाइल फॉस्फोलिपिड्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटीन यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि आर द रिस्पॉन्सिबल for carrying out specific membrane functions. The protein help in providing the support and shape to the cell. तो यहाँ पर मेन इसका आंसर है कि प्रोटीन ही है जो कि इसको स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के हिसाब से 3 तरह के पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट 3 तरह के पाए जाते हैं, वो मैं आगे बताऊँगी। इसकी 3 टाइप्स में रिसेप्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। इनको भी मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है रिसेप्टर प्रोटीन। द रिसेप्टर प्रोटीन आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को मैं और थोड़ा बता देती हूँ कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द PM with plasma membrane with a hydrophobic region of the protein spanning the bilayer and hydrophilic region extending out on the both intracellular cytoplasmic and extracellular side of the membrane। तो ये इसका रिसेप्टर प्रोटीन का है स्ट्रक्चर के ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन जो एम्बेडेड होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये कर रही होती हैं। देन इसके अलावा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है और सिंपली अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इज़ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज अनदर प्रोटीन अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। द प्रोटीन में असिस्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है आयंस और डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ आउट होने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको बता दी हैं। देन थर्ड वन है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द हाइड्रोफिलिक नेचर अलाउज देम टू फंक्शन एज द एक्वस एनवायरनमेंट where they act in cell recognition and binding of other molecules. Blood clotting depend on the glycoprotein, prothrombin and thrombin and fibrinogen। तो बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ तो तीनों का यही मकसद है, तीनों प्रोटीन का। इनके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अटैचमेंट वगैरह और प्रोटीन रिसेप्टर्स की अटैचमेंट, देन इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सेल के अंदर, और ये सारी चीज़ों को जो है ये देख रहे होते हैं तीनों प्रोटीन। देन स्ट्रक्चरली भी 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो पहले हमने पढ़े वो भी स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको फंक्शन की बेस पे डिवाइड किया हुआ है। यही स्ट्रक्चर की बेस पे भी डिवाइड हो सकते हैं। स्ट्रक्चरली 3 तरह के होते हैं, यहाँ पर आपको मैंने तस्वीर में मेंशन भी किया है। तो फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे कि यहाँ पर देखें तो पूरा ये एम्बेडेड हुआ है, दैट इज़ परमानेंटली एंकर्ड और अ पार्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन। द सेकंड टाइप इज़ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेकंड टाइप है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पर मेंशन भी हुआ है, दैट इज़ ओनली टेम्पररी अटैच टू द लिपिड बाइलेयर, जो कि परमानेंटली अटैच नहीं है। और द अदर इंटीग्रल प्रोटीन एंड द थर्ड वन इज़ द लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो ये तीनों टाइप है प्रोटीन की जो कि जो है स्ट्रक्चर की बेस पे डिवाइड हुई हुई है कि इस तरह से अगर होगा तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चरली होगा। देन यही स्ट्रक्चरली जो है वो ये फंक्शनली जो मैंने प्रोटीन यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर की बेस पे।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और सेल मेम्ब्रेन अच्छे से समझ आई होगी। इसकी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी डिस्कवरी पढ़ी है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, मेन फंक्शंस पढ़े हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पे मेरी वीडियो होती है एंड। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।